नमस्कार। इस नए साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सबका स्वागत है। दुनिया में हर इंसान की एक अलग कहानी है। उनके बारे में पूरी तरह जाने बिना उन्हें परखिए मत, क्योंकि असलियत अक्सर चौंकाने वाली होती है। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं: राष्ट्रपति कोविंद ने 54 प्रसिद्ध व्यक्तियों को पद्म अवार्ड्स से सम्मानित किया। रिसर्चर्स ने एक नई तरह की बर्फ की खोज की। नासा ने अपना मेगा मून रॉकेट तैयार किया। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर गर्मी की लहर से जलवायु वैज्ञानिकों के सामने खतरे के संकेत। ग्रीन सी टर्टल्स के अंडों में 500% की वृद्धि। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल में सिल्वर जीता। और अंत में फन और फैक्ट सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। क्या आपको भारत में दिए जाने वाले 3 तरह के पद्म अवार्ड्स के बारे में मालूम है? पद्म विभूषण असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च श्रेणी के असाधारण कार्यों के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। हर साल इन अवार्ड्स की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है और ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिए जाते हैं। इस साल कुछ 128 पद्म अवार्ड्स दिए जाने हैं, जिनमें से इस हफ्ते राष्ट्रपति ने 54 हस्तियों को ये अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इन 54 हस्तियों में भारत के सुरक्षा स्टाफ के पहले अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय राधेश्याम खेमका और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हमारी ओर से बधाई। पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत आए। अपने दौरे के दौरान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और निवेश योजनाओं पर बातचीत की। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपयों का निवेश करने का वचन दिया है। सरकार के प्रधान के रूप में यह प्रधानमंत्री किशिदा की पहली भारत यात्रा थी। हम उम्मीद करते हैं ये भागीदारी आगे बढ़ेगी। अधिकतर लोगों को पानी के 3 रूपों के बारे में मालूम है: तरल, गैस और बर्फ। लेकिन ऐसा लगता है कि रिसर्चर्स ने इसके एक और रूप की खोज की है, जिसमें हीरे शामिल हैं और इससे सुपर आयोनिक बर्फ बनती है। शिकागो विश्वविद्यालय और कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च प्रकाशित की है, जिससे पता चलता है कि पानी को बहुत अधिक तापमान और प्रेशर देने से हॉट एंड ब्लैक आइस बन सकती है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रहों पर चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका की ओर इशारा है। इससे वहां जीवन बचाए रखने की योग्यता भी प्रभावित होगी। हैरानी की बात है ना एग्रास्पर्स? क्या आप चांद पर जाना चाहते हैं? इसके लिए हम नासा को उनके महत्वपूर्ण विकास के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब आप ऐसा कर सकते हैं। हाल ही में नासा ने अपना विशाल नया रॉकेट तैयार कर लिया है। पिछले हफ्ते मेगा मून रॉकेट अपनी पहली यात्रा के लिए लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने अपनी 11 घंटे की क्रॉलिंग जर्नी लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से शुरू की। 2022 में ऑर्बिट में लॉन्च के समय यह रॉकेट अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह 322 फीट ऊंचा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा गौरवशाली है। इसके पहले 4 आर्टेमिस मिशन के लिए प्रत्येक लॉन्च का खर्च $4.1 बिलियन होगा। पिछले दशक के शुरू से इस रॉकेट पर $18 बिलियन पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। यह स्पेसक्राफ्ट लोगों को चांद और उसके आगे भी लेकर जाएगा। इसके बारे में जानकारी भी लाएगा। इस नए मिशन के लिए नासा को हमारी शुभकामनाएं।
पिछले हफ्ते एंटार्क्टिका का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह सामान्य से 40 डिग्री अधिक था। आर्कटिक में भी बर्फ पिघलने के आसार दिखाई दे रहे थे। साल के इस समय में एंटार्क्टिका में गर्मी के मौसम के बाद तेजी से ठंड होनी चाहिए और आर्कटिक में धीरे धीरे सर्दी कम होनी चाहिए। दोनों ध्रुवों पर एकदम इतनी गर्मी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर इतनी गर्मी से जलवायु वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे जलवायु में एकदम ब्रेक डाउन हो सकता है। समुद्र के ऊपर बर्फ कम होने से प्लैनेटरी एनर्जी इम्बैलेंस बढ़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जलवायु कार्यकर्ता इस चिंताजनक स्थिति पर काबू पा सकेंगे। ग्रीन टर्टल्स के शिकार पर पाबंदी लगाने के बाद हाल ही में उनके द्वारा दिए गए अंडों में 500% की वृद्धि देखी गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार सफलता की इस कहानी से पता चलता है कि 1968 में सेलेचस में अल्डब्रा अटोल में कछुओं को मरने पर पाबंदी लगाने के बाद किस प्रकार उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। इससे पहले एक साल में 2000 से 3000 अंडे होते थे, जिनकी संख्या 2019 से बढ़कर 12000 से 15000 हो गई है। रिसर्च से यह भी पता चलता है कि अल्डब्रा में ग्रीन टर्टल्स की संख्या बढ़ी है और लंबे समय की सुरक्षा और निगरानी के लाभ दिखाई देते हैं। हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। खेल जगत में भारत की एक और उपलब्धि के लिए एक बार फिर जश्न का समय है। लक्ष्य सेन ने पिछले हफ्ते बार्कलेकार्ड एरिना में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर पुरस्कार जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि प्रकाश नाथ, प्रकाश पाडुकोन, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल के बाद लक्ष्य सेन इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में पहुंचने वाला 5वां भारतीय है। अभी भी भारत को 21 साल से इस ट्रॉफी का इंतजार है। लक्ष्य सेन ने दुनिया के पहले स्थान पर आने वाले ओलंपिक चैंपियन विक्टर एलेक्सन से कुछ ही पीछे रह गए। लक्ष्य सेन को इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाइयां। क्या आपने कभी रूबिक्स क्यूब बनाया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि ये बहुत ही चुनौती भरा काम है। हाल ही में चेन्नई के एक युवक जयदर्शन वेंकटेशन ने केवल 14 सेकंड में इसे बना दिया, जो कि एक अविश्वसनीय स्पीड है। केवल इतना ही नहीं, उसने रूबिक्स क्यूब साइकिल चलाते हुए बनाया। इससे उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। जयदर्शन पिछले 2 साल से इसे हल करने की अपनी स्पीड बना रहा था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह टाइटल जीत लेगा। क्या आपको मालूम है कि 2 साल पहले चेन्नई के एक और युवक इलायरम सेकर ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसने पानी में अपनी सांस रोककर 2 मिनट में 6 क्यूब्स बनाए थे। ये बहुत ही शानदार उपलब्धियां हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशनुमा देश है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इंडेक्स है। इसमें दुनिया के 150 देशों से ज्यादा देशों का ग्लोबल सर्वे डाटा लिया जाता है और उसके आधार पर देखा जाता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन काल और अपने निर्णय स्वयं लेने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार के अनुभव जैसे कुछ फैक्टर्स के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। यह नोट किया जाए कि यह रैंकिंग यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले की है। 2022 की इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 146 देशों में से 136वें स्थान पर है। यह पिछले साल से बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमारे देश के रैंक में और सुधार आए और यह बेहतर होगा। क्या आप पार्क स्ट्रेट तैरकर पार करने के बारे में सोच सकते हैं? यह एक समुद्री चैनल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। क्या आप यह काम उस समय करने के बारे में सोच सकते हैं जब भारत के पूर्वी तट अंडमान और निकोबार महाद्वीप पे साइक्लोन की स्थिति हो? मुंबई की एक ऑटिस्टिक बच्ची जिया राय ने बहुत खराब मौसम में 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे और 10 मिनट में सफलतापूर्वक पार करके यह कठिन काम कर दिखाया।
इसके लिए उसे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह 18 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। अभी तो यह एक एम्बिशियस मिशन की तैयारी कर रही हैं। वह 7 समुद्र तैर कर पार करके दुनिया की सबसे छोटी उम्र की पैरा स्विमर बनना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। भारत के प्रमुख सुरक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO ने इन हाउस तकनीक के प्रयोग से बेंगलुरु में 45 दिन में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए बहुमंजिली सुविधा तैयार की है। इस 7 मंजिली इमारत में इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन डीप पेनिट्रेशन फाइटर के विकास के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधा होगी। इस कॉम्प्लेक्स में फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के विकास की सुविधा भी होगी। इस बड़ी उपलब्धि के लिए DRDO को हमारी बहुत बहुत बधाई। इस सप्ताह का मुहावरा है गाल बजाना, जिसका मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सीमा तो हर बात में अपने गाल बजाती रहती है। बूझो तो जाने, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद खट्टा या कड़वा लगता है? अनानास। पहचानो कौन? इटली के यह चित्रकार और शिल्पकार रेनेसां समय के एक बड़े कलाकार थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस है, जिसमें उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ एंशिएंट ग्रीस के बड़े दार्शनिकों के चित्र बनाए थे। वाटिकन में मडोना और क्राइस्ट स्टार का चित्र इन्होंने ही बनाया था। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं? यह प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पकार राफाएल ही है। क्या आपको मालूम है कि रोम में चित्रकारी करते हुए उन्होंने लियोनार्डो डा विंची और माइकल एंजेलो की भी पेंटिंग्स बनाई थी। क्या आपको मालूम है कि शिकागो का फेमस स्कल्पचर क्लाउड गेट भारत में पैदा हुए एक कलाकार द्वारा बनाया गया है? भारत में पैदा हुए ब्रिटिश कलाकार अनीश कपूर ने तरल मर्क्यूरी से प्रेरित होकर यह मास्टरपीस तैयार किया। यह स्टेनलेस स्टील की 168 प्लेटों को वेल्ड करके बनाया गया है, लेकिन इसमें कोई भी जोड़ नजर नहीं आता। इसके अनोखे आकार के कारण इसका नाम द बीन रखा गया है। इसके 80% भाग में आकाश की झलक दिखाई देती है, जैसे कि यह गेट बादलों को छूने के लिए ही बनाया गया है। क्विज टाइम। क्लाउड गेट मूर्ति शिकागो के किस प्रसिद्ध पार्क में स्थित है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन या यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल वार्षिक साइकिल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन करते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की तेजस्वी गुप्ता को हार्दिक अभिनंदन। इस हफ्ते का हमारा यह समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। जब आप दूसरों को परखते हैं तो आप उनका नहीं बल्कि अपना ही मूल्यांकन कर रहे होते हैं। अपने विचारों में खुलापन रखें और हर किसी के साथ खुश रहने की कोशिश करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।